नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम साला 247 पे। मैं पूनम शर्मा दोस्तों, और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स की, यानी कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात करेंगे। देखिए, खेल की दुनिया में जो एक बेहतरीन प्रदर्शन करता है, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, या ये कह सकते हो आप लोग कि खेल की दुनिया में आपका एक सर्वोच्चतम क्या होता है प्रदर्शन, उसके लिए आपको नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नेशनल अवार्ड हैं ये आपका किसी के लिए भी, इवन ना सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए गौरव है जो ये पुरस्कार प्राप्त करते हैं, बल्कि ये हमारे देश का गौरव है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, और हाँ, इन सभी की पीडीएफ्स भी आपको पीडीएफ जो होंगी वो आपको टेलीग्राम पे ही हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हमारे नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2020 की। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, नेशनल अवार्ड जो हैं आपके अभी हाल में ही रिसेंटली आपका 22 अगस्त 2020 को अनाउंस कर दिए गए थे कि किस किस को मिलेगा, जिसमें कि आपका अर्जुन अवार्ड जो 27 स्पोर्ट पर्सनस हैं उनको हैज़ बीन सिलेक्टेड, अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। और टोटल 5 लोगों को, ठीक है, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जाने की घोषणा करी गई, जो कि अब आपको 28-29 तारीख को दे दिया गया है। ठीक है गाइस, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न जो है ये हमारे देश का आपका सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑनर होता है, स्पोर्ट्स का स्पोर्टिंग ऑनर है, सबसे बड़ा आपका खेल की दुनिया का सर्वोच्चतम सम्मान होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में सबसे ऊंचा सम्मान जो होता है नॉर्मल, वो कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। ठीक है, भारत रत्न होता है। अगर आपने किसी भी फील्ड में एक अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसके लिए आपको भारत रत्न दिया जाता है। ऐसे ही खेल की दुनिया में अगर आप बहुत ही बेहतरीन क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो आपको जो अवार्ड दिया जाता है वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न। तो राजीव गांधी खेल रत्न बहुत ही ज़्यादा आपका हाईएस्ट अवार्ड है, आपका हाईएस्ट आपका स्पोर्टिंग अवार्ड है, पर भारत रत्न आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये याद रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं किस किस को दिया गया है, क्या कब दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑन द नेशनल स्पोर्ट डे, दैट इज 29 अगस्त 2020, द अवार्डीज विल रिसीव देयर अवार्ड्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। गाइस, ये वीडियो मैंने पहले ही बना लिया था, पर मैं आप तक डिलीवर नहीं करवाई थी, तो बिल विल नहीं आएगा। एक्चुअल में हम लोग जो वीडियो डाल रहे हैं वो थोड़ा सा लेट डाल रहे हैं, थोड़ा सा लेट इन द सेंस कि हम लोग ये वीडियो आपका 2 सितंबर को डाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये आपके अवार्ड ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। ठीक है, किसके द्वारा दिए जा चुके हैं? हमारे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अवार्ड्स को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आपका राष्ट्रपति भवन में हुए एक ऑनलाइन फंक्शन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, लेट अस टेल यू द डे ऑल्सो कोइंसिडेंस विद द बर्थडे ऑफ लीजेंडरी हॉकी ओलंपियन ध्यानचंद। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि एक महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के जन्मदिन भी आता है, मतलब 29 अगस्त को आपका 29 अगस्त को इस बार जो अवार्ड दिए गए, इस बार ध्यानचंद्र जी के बर्थडे पे ये अवार्ड दिए गए। ये इस बार का एक कोइंसिडेंट था, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह का कोइंसिडेंट आपका हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ राजीव गांधी खेल रत्न की, तो यहाँ पे देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज गिवन फॉर द स्पेक्युलर and most outstanding performance in the field of sports by a sport person over a period of 4 years। मतलब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, खेल के मैदान में जिस खिलाड़ी का होता है उसको बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है आपका, और 4 सालों के उत्कृष्ट आपके प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया जाता है। 4 इयर्स के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको दिया जाता है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने सालों में दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न? तो 4 इयर्स में आपको राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1991 और 1992 से इसकी क्या करी गई थी, राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत करी गई थी। तो ये चीज़ याद रखना। तो गाइस, लेटर्स की देखते हैं चलिए कि किस किस को दिए गए थे। तो यहाँ पे लिखा गया है, राजीव गांधी खेल रत्न इज द कंट्रीज
हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, इट इज़ कॉन्फर्ड ए स्पोर्ट पर्सन टू स्पेक्युलर एंड मोस्ट परफॉर्मेंस, ये हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। ठीक है, इस बार जो दिया गया है हमारा 5 विनर्स को, यानी कि 4 स्पोर्ट्स पर्सनस को आपका राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो कौन कौन से वो 4 स्पोर्ट पर्सन हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है? यहाँ पे देखिए मैंने इसकी फ़ोटो भी लगाई है, ये राजीव गांधी खेल रत्न है, ये आपको दिया जाता है। ठीक है, जो भी एक वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। तो सबसे पहले रोहित शर्मा, ठीक है, तो शर्मा जी को दिया गया है क्रिकेट, कौन से डिसिप्लिन में? क्रिकेट फील्ड से बिलोंग करते हैं। श्री मरियप्पा टी, ये आपका पैरा एथलीट है। ठीक है, ये क्या है? पैरा एथलीट। इसके बाद आपका मोनिका बत्रा, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है, तो इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, विनेश फोगाट रेसलर है, इनके बारे में कौन नहीं जानता भाई, फोगाट सिस्टर्स है ना, फोगाट सिस्टर, तो ये आपकी एक रेसलिंग करती हैं, रेसलर है मैं। ठीक है, और यहाँ पे रानी मिस रानी को जो अवार्ड दिया गया ये आपका हॉकी से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये हॉकी प्लेयर है। तो इन चारों को दिया गया है क्रिकेट, पैरा एथलीट्स, टेबल टेनिस, रेसलिंग और हॉकी। इन 4 स्पोर्ट के बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट पर्सन्स को बेसिकली जिन्होंने पिछले 4 सालों में सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है उसको दिया गया। यहाँ पे मैं आप 4 नहीं 5 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया। यहाँ मैं बता दूँ ये भारत में पहली बार था कि 5 स्पोर्ट पर्सन को इस बार अवार्ड मिला है, वरना हर बार आपके 4 स्पोर्ट पर्सन को मिलता था, इस बार 5 स्पोर्ट पर्सन को ये अवार्ड दिया गया है। आगे बात करें तो देखिए स्पोर्ट पर्सन कोई भी स्पोर्ट खेलने वाला व्यक्ति, ये कोई भी व्यक्ति जो एक अच्छा प्रदर्शन करता है उसकी सफलता के पीछे उसके गुरु का हाथ जरूर होता है ना। कोई भी व्यक्ति है जो एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो उसकी सफलता के लिए किसका हाथ होता है? उसके गुरु का हाथ होता है। तो गुरु जी का भी अवार्ड होता है जिसको कहते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, तो गुरु जी का जो अवार्ड होता है वो होता है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। मथुरा में द्रोणाचार्य जी का एक बहुत बड़ा टेम्पल भी बना है, श्री गुरुदेव मंदिर। ठीक है, तो श्री गुरुदेव मंदिर वो द्रोणाचार्य जी का टेम्पल है, याद रखिएगा। तो द्रोणाचार्य जी का टेम्पल कहाँ पर है? ये भी मथुरा में है, ये भी याद रख लीजिएगा, मथुरा। ठीक है, कृष्ण जी की नगरी मथुरा में है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड गोज टू कोचेस फॉर द प्रोड्यूसिंग मेडल विनर एट प्रेस्टिजियस, ठीक है, प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स। मतलब उन स्पोर्ट पर्सन, उन कोचेस को बेसिकली द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है जो एक मेडल विनर्स को प्रिपेयर करते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। और ये पहली बार शुरू किया गया था 1985 को। इस बार जो दिया गया है इसमें देखते हैं कि इसमें कितने विनर्स को बेसिकली दिया गया है, अभी बात करेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड इज अवॉर्डेड टू द कोचेस टू फॉर द प्रोवाइडिंग दिस ईयर 8 विनर्स ऑफ लाइफ टाइम कैटेगरी एंड 5 विनर्स फॉर रेगुलर कैटेगरी। ये जो अवार्ड दिया जाता है ये 2 फील्ड में दिया जाता है, एक होती है आपकी लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए और एक रेगुलर कैटेगरी के लिए। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 गुरुओं 8 कोचेस को मिला है और आपका रेगुलर कैटेगरी में 5 कोचेस को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना। तो गाइस लाइफ टाइम कैटेगरी के अवार्ड जो हैं वो आपका श्री धर्मेंद्र तिवारी जो कि आर्चरी के डिसिप्लिन से मतलब आर्चरी सिखाते हैं। इसके बाद आता है श्री पुरुषोत्तम राय, एथलीट के गुरु हैं, गुरु मतलब कोच हैं आपके। श्री शिव सिंह ये आपके बॉक्सिंग के लिए, और श्री रमेश पठानिया, इनको आपका रोमेश पठानिया को हॉकी के लिए बेसिकली अवार्ड मिला है। कृष्ण कुमार हुड्डा इन्हें कबड्डी के लिए। विजय भालचंद्र मुनीश्वर इनको पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए बेसिकली अवार्ड दिया गया। श्री नरेश कुमार टेनिस के लिए अवार्ड दिया गया और श्री ओम प्रकाश दहिया रेसलिंग के लिए बेसिकली इन्हें लाइफ टाइम कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। तो ये आपके नाम है जिन्होंने आपका लाइफ टाइम कैटेगरी में क्या लिया है, द्रोणाचार्य अवार्ड लिया। लिस्ट आपको दी हुई है, आप इसे या तो लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए द्रोणाचार्य अवार्ड की फ़ोटो इस तरह होती है, ये इस तरह का अवार्ड होता है द्रोणाचार्य। अगला आता है फॉर रेगुलर कैटेगरी, 5 लोगों को रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है जो कि आपके हैं आपके फेलिक्स सबस्टाइन, ये हॉकी प्लेयर हॉकी के कोच हैं, इनको मिला है। योगेश मालविया इनको आपका मल्लाखम्ब में बेसिकली दिया गया है। जसपाल राणा शूटिंग के लिए। कुलदीप कुमार हुड्डू ये आपका वोशो के लिए दिया गया और आपका गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन के लिए बेसिकली एज अ कोच उनको ये अवार्ड दिया गया है। द्रोणाचार्य रेगुलर कैटेगरी से उनको सम्मानित किया गया, ये भी आपको इसी तरह का अवार्ड है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। यहाँ पे हमने बात कर ली थी, यहाँ स्पोर्ट पर्सन भारत का सबसे बड़ा खेल की दुनिया का सबसे बड़ा सर्वोच्च तक पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न,
उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड्स की बात हो गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड भी आपके खेल की दुनिया में दिए जाते हैं जो अच्छे प्रदर्शन किए जाते हैं। देखिए अवार्ड जो होता है, अगर मैं इस भारत में सिविलियन अवार्ड्स की बात करूँ तो उनकी 3-4 कैटेगरी हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं भारत रत्न, ठीक है, सबसे पहला भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, इसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री, है ना। तो इस तरह से आपका 4 पहले सबसे बड़ा लेवल, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ऐसे ही सबसे बड़ा लेवल जो होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न होता है, उससे थोड़ा कम होता है आपका अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड भी आपका 4 साल में ही दिए जाते हैं, जो 4 साल की एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए 1961 में पहली बार अर्जुन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो 2020 में टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट पर्सन 27 स्पोर्ट पर्सन को ये अवार्ड दिया गया है। गाइस ये लिस्ट आपको दी गई है, आप इस लिस्ट को या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे लिख लें। मैं एक बार नाम बोल देती हूँ। श्री आंतनु दास आर्चरी में मिला है। मिस दूती चंद्र, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एथलीट प्लेयर हैं दूती चंद्र, इनको भी दिया गया है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सात्विक साईराज, इनको बैडमिंटन प्लेयर है, इनको मिला है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, इनको बैडमिंटन के लिए, ठीक है। श्री विनेश आपका, इनको आपका बास्केटबॉल के लिए, और आपका सूबेदार मनीष कौशिक, इन्हें आपका बॉक्सिंग के लिए। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दूती चंद्र, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कौन से अवार्ड से दूती चंद्र को सम्मानित किया गया। तो आपका अर्जुन अवार्ड से, ठीक है। आपका लवलीना बोर्गियन, इनको आपका बॉक्सिंग के लिए मिला है। श्री ईशांत शर्मा क्रिकेट, ठीक है। दीप्ति शर्मा क्रिकेट। सावंत अजय अनंत, इनको आपका इक्विस्टेरियन के लिए बेसिकली मिला है। ठीक है। श्री संदेश जिंगन, इनको फुटबॉल के लिए। आदित्य अशोक गोल्फ के लिए, ठीक है। आकाशदीप सिंह हॉकी, और आपका मिस दीपिका, इनको भी हॉकी के लिए दिया गया है, ठीक है। श्री दीपक कबड्डी, कालेसरी का खो खो के लिए, ठीक है। दत्तू बब्बन को रोइंग के लिए बेसिकली मिला है। मोनू भाकर को शूटिंग, सौरभ चौधरी शूटिंग, ठीक है। मधुरिका सुवाब पटकर, इनको टेबल टेनिस के लिए। दिविज शरण, इनको बेसिकली जो दिया गया टेनिस के लिए। शिवा केशवान, इनको आपका विंटर स्पोर्ट के लिए, और दिव्या काकरन को रेसलिंग के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राहुल आवरे, बहुत इंपॉर्टेंट है राहुल आवरे, तो ये राहुल आवरे याद रखिएगा। राहुल आवरे रेसलर हैं, रेसलिंग के लिए मिला गया है, ठीक है। और आपको नारायण जाधव, इनको पैरा स्विमिंग के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। श्री संदीप पैरा एथलीट्स, और आपका मनीष नरवाल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरा शूटिंग के लिए दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये आपके अर्जुन अवार्ड से इन लोगों को सम्मानित किया गया है। अगला आता है आपका ध्यानचंद्र अवार्ड। ध्यानचंद्र जी जो थे ये हॉकी के बहुत बड़े वो थे, ठीक है। ये भी आपका अवार्ड की कैटेगरी में आता है। ये उससे दिया जाता है ध्यानचंद्र अवार्ड जो आपका जीवन अपना, जो स्पोर्ट के लिए कहीं ना कहीं अपना जीवन पूरा समर्पित कर देते हैं, यानी कि उनका जिन्होंने स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी डेवलपमेंट किया है, स्पोर्ट का डेवलपमेंट या स्पोर्ट के लिए नई टेक्नोलॉजीज लेके आए हैं, उन लोगों को दिया जाता है। 2002 में बेसिकली आपका ये अवार्ड पहली बार दिया गया था। तो ध्यानचंद अवार्ड इज अवॉर्डेड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट डेवलपमेंट लाइफ टाइम। दिस ईयर 15 स्पोर्ट्स पर्सन हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द ध्यानचंद अवार्ड। 15 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कि हैं आपके श्री कुलदीप सेन बुलर, ये एथलीट्स के लिए। जिंसी फिलिप्स, ये भी एथलीट्स। प्रदीप श्री कृष्ण गंधे, ये बैडमिंटन के लिए। तृप्ति मोरगुंडे बैडमिंटन। एंड उषा बॉक्सिंग के लिए। एन उषा बॉक्सिंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा एन उषा बॉक्सिंग के लिए दोस्तों दिया गया है। लखा सिंह बॉक्सिंग। सुखविंदर सिंह संधू, ये आपका फुटबॉल के लिए। अजीत सिंह हॉकी। मनप्रीत कबड्डी। आपका रंजीत कुमार पैरा एथलीट। सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन। मंजीत सिंह रोइंग। सचिन नाग आपका स्विमिंग, और नंदन बिपाल टेनिस, और आपका नेत्रपाल हुड्डा रेसलिंग, ठीक है। तो ये अवार्ड इनको बेसिकली इनके लिए दिए गए हैं। तो ये याद रखिएगा, ध्यानचंद्र अवार्ड आपका जो दिया जाता है 15 पर्सन्स को दिया गया है। स्पोर्ट्स का लाइफ टाइम डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। अगला आता है मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी इज गिवन टू द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। मतलब
एक आती है अब मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी। मौलाना अब्दुल कलाम आपका विश्वविद्यालय को दिया जाता है स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो कंप्लीट एक यूनिवर्सिटी को मिलता है ये। तो इस बार किसको दिया गया है? मौलाना अब्दुल, ठीक है। तो इनको आप आका ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है, सॉरी माका ट्रॉफी कहते हैं, दैट इज़ अ माका ट्रॉफी। ये आपका अवार्ड है। ये थोड़ा इसकी पिक्चर आपकी हाइड हो गई है, जिसको मैं सही कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसकी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी आपका क्या हो गई है, हाइड हो गई है। तो पिक्चर थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि, ओके गाइस, ये पिक्चर ही इस तरह का, ठीक ठीक। इनके ऊपर कंप्लीट वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो मौलाना अब्दुल कलाम आपकी ट्रॉफी है, ये माँ का जो है, ये आपका है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिली है। याद रखिएगा, माँ का पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। अगला आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इस award to corporate entity both in the private and public sectors. It is also given to an individual who have been played a clear and vision role within the area of sport प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कॉरपोरेट संस्थाओं, दोनों निजी हो या यानी कि प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर, को प्रदान किया जाता है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास के क्षेत्र में एक स्पष्ट भूमिका निभाई है, ठीक है। तो ये उन स्पोर्ट पर्सन्स को दिया जाता है जो एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं खेल की दुनिया में, ठीक है, प्राइवेट और आपका पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। तो कॉरपोरेट कंप्लीट संस्थाओं को दिया जाता है। तो इस बार जो दिया गया है वो दिया गया आपका एंटिटी एंड न्यूट्रिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट, ठीक है। तो यंग टैलेंट के लिए, ठीक है, एक अच्छा खान पान और एक अच्छे टैलेंट के लिए जो दिए गए वो लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट को मिला है। अगला आता है इनकरेजेस टू स्पोर्ट थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेते हुए स्पोर्ट्स को कम्प्लीटली आपका प्रोत्साहन देते हुए जो मिला है आपका ONGC को अवार्ड दिया गया, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉरपोरेशन। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस तरह का अवार्ड होता है जो कि इन्हें मिला है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन एंड स्पोर्ट वेलफेयर मेजर्स, मतलब जिसने एम्प्लॉयमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न किया है वो एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने किया है, जिसको इस अवार्ड से राष्ट्रपति खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन को मिला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम। दिस वन अ मोस्ट इम्पोर्टेंट ONGC, याद रखिएगा। अगला अगर मैं बात करूं कि इस अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है, तो टोटल याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न में आपका पहले दी जाती थी आपका 7.5 लाख राशि दी जाती थी, और अभी नई राशि की जो घोषणा करी गई है 25 लाख रुपए आपका नई राशि दी जाती है। अर्जुन अवार्ड पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था अर्जुन अवार्ड अवॉर्डीज को, अब करंट में अर्जुन अवार्ड अवॉर्डीज को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर हम बात करें तो पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब द्रोणाचार्य अवार्ड में आपका 10 लाख रुपए दिए जाते हैं अवॉर्डीज को। ध्यानचंद्र अवार्ड आपका जो दिया जाता है पहले 5 लाख था इसका प्राइज मनी, अब इसका प्राइज मनी 15 लाख है। तो गाइस ये आपको इसकी प्राइज मनी भी पता होनी चाहिए। तो इन चारों के कि आपको मैंने प्राइज मनी भी बता दी है, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड्स, द्रोणाचार्य अवार्ड्स या ध्यानचंद अवार्ड। तो ये थी आपकी वो राशि जो कि आपको खेल के समय बेसिकली दी जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को डेफिनेटली याद रखनी है। तो वेल आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे ये लेक्चर कम्प्लीटली समझ आया होगा। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड नीचे कमेंट सेशंस में लिख के ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का ये लेक्चर। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा आप लोगों को ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, कृपया करके टेलीग्राम से जुड़ जाएं। थैंक यू गाइस।